हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 13 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, फरवरी के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स और फरवरी का वीकली करंट अफेयर्स, सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 13 फरवरी का करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, What is India's rank in the recently released Corruption Perception Index 2025-26? तो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 91, 91। भारत का जो रैंकिंग है 91, 91 रहा है। इसमें है सीपीआई स्कोर। सीपीआई स्कोर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम करप्ट होगा। टॉप 5 नेशंस कौन है जो सबसे कम करप्ट हैं? उसमें नंबर 1 पे रैंकिंग पे डेनमार्क, नंबर 2 पे है फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ये इस सीक्वेंस में, यानी कि सबसे कम करप्ट। जितना हाई सीपीआई स्कोर रहेगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर, उतना कम करप्ट। तो डेनमार्क सबसे बेस्ट रैंक पे है, फिनलैंड सेकंड, सिंगापुर थर्ड, न्यूजीलैंड फोर्थ और नॉर्वे फिफ्थ पे। सबसे करप्ट नेशन, मोस्ट करप्ट नेशन साउथ सूडान, सोमालिया, वेनिजुला थर्ड लास्ट पे, येमेन और लीबिया टॉप, मतलब बॉटम 5, यानी कि ये मोस्ट करप्ट है। साउथ सूडान सबसे ज़्यादा करप्ट है, उसके बाद सोमालिया, फिर वेनेजुला, येमेन और लीबिया। भारत की बात करें रैंकिंग, तो इंडिया का स्कोर है 39। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो रैंकिंग है 91 है और स्कोर है 39, पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 91 रही। आपको बस टॉप 5 और किसी किसी केस में बॉटम 5 के नाम याद रखना और इंडिया की रैंकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सिनेरियो टुवार्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो? विकसित भारत और नेट जीरो की ओर परिदृश्य नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको जारी किया है, सिनेरियो टुवार्ड्स द विकसित भारत एंड नेट जीरो। विकसित भारत का टारगेट ईयर क्या रखा है? 2047। बहुत अजीब है, 2047 तक इसका विकसित भारत का टारगेट रखा है। नेक्स्ट है, टोटल हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन एट एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप? तो एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर ऑप्शन सी, 66, 66 टोटल मेडल जीते हैं। 39 गोल्ड के साथ 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्जे। तो किसी भी मेडल टैली में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो शीर्ष पर रहता है। 39 गोल्ड, 50 सिल्वर और 12 ब्रॉन्जे। ये हुआ कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ। जो 5 शीर्ष देश है मेडल टैली में, नंबर 1 पे भारत, सेकंड पे उज्बेकिस्तान, थर्ड पे इंडोनेशिया, चौथे पे कजाकिस्तान और पांचवें पे जापान। कुल 12 एशियाई देशों ने इसमें हिस्सा लिया था एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? आईएसएसएफ, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आईएसएसएफ कहाँ बेस्ड है? जो कि म्यूनिक जर्मनी में है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसका आंसर होगा 66 मेडल भारत ने जीता है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एनपीसी, अंडर डीपीआईटी, डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, इस्टेब्लिश 1958। ये इसका 68वां फाउंडेशन डे मनाया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के साथ। नेक्स्ट है, हु वाज ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, करुणा गोपाल को। करुणा गोपाल को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया 2026 का। रोबल नगी, हाल ही में मैंने कवर किया था करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। रोबल नगी हैज़ वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई में हुआ था। ये जो नाम है तीसरा ऑप्शन में, वीरभद्रन रामानाथन। ये इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वीरभद्रन रामानाथन। ही हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस क्राफ्टफूड प्राइज। क्राफ्टफूड प्राइज जो होता है जियो साइंस का नोबेल कहा जाता है, ये भी इंडियन ओरिजिन के। ये भी रिसेंटली अवार्ड वाले सेक्शन में कवर किया था। तो ये था 13 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में है।